dear students, good morning to all and welcome to maths class. Hope you all are fine and do your regularly. Today we discuss question number 3 of brain teaser of class 8 unit 8 polynomial by DAV book. ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आपने इनका वेरिफिकेशन भी करना है कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग और आल्सो राइट क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, मेथड आप पहले भी कर चुके हो, तो कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन जैसे फ्रैक्शन भी आ रहे हैं तो वही स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1. पार्ट नंबर 1 है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 और डिवाइड बाय 2x माइनस 4. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि आप चेक करोगे कि जो डिविडेंड है और डिवाइजर है शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हाईएस्ट पावर पहले, उससे छोटी पावर बाद में, फिर उससे छोटी पावर और लास्ट में कोफिशिएंट या कांस्टेंट. ठीक है, तो वैसे ही अब आपने यहाँ डिवाइड किया 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 2x माइनस 4. ठीक है, मेथड पहले भी कर चुके, डिवाइड कैसे करते हैं, बस जस्ट रिपीटेशन है आपके अलग अलग क्वेश्चंस की. तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि तो आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 आ गए 2 और पावर का गैप है 2. ठीक है, तो आप क्या अप्लाई कर दोगे 2x, तो 2x को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल. क्लियर है, अब आपके पास रहेगा प्लस का 7 प्लस का 8. ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 2x को 4 से करोगे 4 2 8x माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 15x माइनस 11. ठीक है, अब दोनों जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है उन दोनों की जो पावर है वो सेम है, तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15/2 आ जाएगा. 15x चाहिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, x और x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 15/2. तो प्लस का 15/2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए. ठीक है, तो ये हो गया 15x प्लस माइनस माइनस और 4 इंटू 15/2 करोगे तो ये हो जाएगा 30. चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म कैंसिल और ये हो गया 30 माइनस 11 करोगे तो 19 और वो भी हो जाएगा प्लस का. ठीक है, तो जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है वो आपके पास हो गया 2x प्लस 15/2 और जो रिमाइंडर है वो हो गया 19. क्लियर है, नाउ चेक योर आंसर, क्या आंसर इज राइट और रॉन्ग. ठीक है, तो वेरिफिकेशन आप क्या करोगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो डिविडेंड आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू डिवाइजर है 2x माइनस 4 और क्वेश्चन है 2x प्लस 15/2 और रिमाइंडर है 19. जस्ट आप स्टार्ट करोगे राइट हैंड साइड से और चेक करोगे कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कि आपकी जो लेफ्ट साइड है डिविडेंड वो आ रही है या नहीं आ रही. ठीक है, तो सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट किया, तो 2x को मल्टीप्लाई किया 2x से 4x स्क्वायर, 2x को 15/2 से करोगे तो ये हो गया प्लस का 15x, माइनस 4 को 2 से करोगे माइनस का 8x और माइनस का 4 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 90. ठीक है, अब इसको सोल्व करते हो लाइक टर्म्स को आप ऐड कर दो, प्लस का 15 माइनस का 8 तो ये हो गया प्लस का 7x माइनस का 30 और प्लस का 19 तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 11 और यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है. तो मीन्स आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, तो मीन्स जो आपकी वेरिफिकेशन है वो राइट है और मीन्स जो डिविडेंड आपने फाइंड किया और जो रिमाइंडर फाइंड किया वो भी आपका क्वेश्चन राइट है. ठीक है, तो सिंपल जस्ट आपने डिवीजन करनी है, क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन भी करनी है. तो ऐसे ही आपके पार्ट्स हैं. ठीक है, तो नाउ स्टार्ट पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है.
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि हाईएस्ट पावर पहले, तो ये हो जाएगा माइनस का 27x क्यूब प्लस का 135x स्क्वायर माइनस का 225x प्लस का 125 और डिवाइड किससे कर रहे हो आप, इसको भी आप x पहले लिखो, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय माइनस 3x प्लस 5। ठीक है। अब जस्ट जो नॉर्मल डिवीजन आप लोग कर रहे हो वही स्टेप दोबारा कंटिन्यू करते जाइए। 27x क्यूब प्लस 135x स्क्वायर माइनस 225x प्लस 125, इसको आप डिवाइड कर रहे हो माइनस 3x प्लस 5 से। ठीक है। अब माइनस 3x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 27 आ जाए, नंबर तो 9 हो जाएगा, 9 3 27 और यहाँ मैंने लगा दिया माइनस का 9। अब पावर में जो गैप है 1 का है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 27x क्यूब बाय में माइनस 3x, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हो गया -9, तो माइनस 9x स्क्वायर। तो माइनस 9x स्क्वायर से आप इस पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 27x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 9 5 45x स्क्वायर, चेंज द सिंबल, तो फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, तो प्लस 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 हो जाएगा और ये हो गया 180x स्क्वायर माइनस में 225x प्लस 125। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि हाँ जो हाईएस्ट पावर है 180x स्क्वायर है, इसको आपने कैंसिल करना है, तो वही 180x स्क्वायर बाय में माइनस में 3x। ठीक है। तो पावर तो आपके पास एक पावर कम हो जाएगी, 3 से डिवाइड करोगे तो 60 हो गया, तो मीन्स यहाँ हो जाएगा, सॉरी प्लस का चाहिए तो मैं यहाँ प्लस का ही लिख रहा हूँ। क्लियर है कि अगर आप माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी माइनस लिखिए, एक छोटी सी मिस्टेक है उसको मैं ये रिमूव कर रहा हूँ कि आपके पास यहाँ माइनस का 27 था, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे 9x स्क्वायर से, तो 9x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 27 ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 45 है, तो आप सिंबल माइनस कर दीजिए। आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, देख लीजिए, जस्ट सिंबल रह गया था आपका माइनस का। ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो ये हो गया 0 और 13 माइनस 90x स्क्वायर प्लस का हो गया। ठीक है। तो यहाँ भी आपकी थोड़ी सी जो मिस्टेक थी वो रिमूव हो जाएगी। अब आपने 90x स्क्वायर है उसको कैंसिल करना है। ठीक है। और यहाँ आपको प्लस का चाहिए, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस और 90 से डिवाइड करोगे 30 और x। ठीक है। कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस करोगे प्लस, 33 से 90 एक्स स्क्वायर और 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 150x। अगेन चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद माइनस का और प्लस का, भी माइनस का हो गया 5, 22 में से माइनस करोगे 75 हो जाएगा, x प्लस में 125। अब आपने इसको कैंसिल करना है, तो ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है। तो प्लस हो जाएगा और 3 को 75 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया, इस 25 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 75x प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और ये हो गया 125x। चेंज द सिंबल, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल, दोनों ही कैंसिल, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या हो गया, 0। और ये क्या हो गया, क्वेश्चन। ठीक है। तो जस्ट आपने पहले क्वेश्चन राइट किया, 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, जो रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है। उसके बाद आप जो वेरिफिकेशन है वो आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है। तो एक बार मैं कर रहा हूँ, इसकी देख लीजिए, बाकी आप ट्राई कर लीजिए। वेरिफिकेशन में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ठीक है। तो ये आपके पास हो गया -27x³ प्लस 135x² माइनस 225x प्लस 125 इक्वल टू, डिवाइजर है -3x प्लस 5, क्वेश्चन इज 9x² माइनस 30x प्लस 25 प्लस में 0। ये है। अब आप राइट साइड से स्टार्ट कीजिए और जो मल्टीप्लिकेशन है पहले वो अप्लाई कर दीजिए। मीन्स -3x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 5 को भी तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे -27x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 90x² और ये माइनस में 75x। ठीक है। अब अपने 5 से इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 5 45 x² प्लस माइनस माइनस तो 150x और प्लस प्लस हो जाएगा प्लस तो 125 और 0। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया -27x³ प्लस का 90 प्लस का 45 प्लस का 135x², -75 माइनस 150 इनको ऐड करोगे तो माइनस और ये हो जाएगा 225x। ठीक है। और लास्ट में रहेगा आपके पास 125। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड होगी। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन में थी और जो राइट हैंड साइड आपने सोल्व किया बोथ आर इक्वल, मीन्स जो आपका क्वेश्चन और रिमाइंडर है वो राइट है। क्लियर है। ऐसे ही अगले 2 पार्ट्स कर रहे हैं और उनकी जो वेरिफिकेशन है वो आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ठीक है। और जिस स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट सॉरी, थर्ड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। थर्ड पार्ट में भी सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी 8p³ माइनस 108p²। मतलब यहाँ आपके पास p है क्वेश्चन में। ठीक है। आप क्वेश्चन देख लेना कि p यहाँ है या वहाँ है। मैं एक सिंपल से यहाँ लेके आपको सोल्व करके दे रहा हूँ। तो माइनस का 729p प्लस का 486। ठीक है। ठीक है। जो सॉरी p जो है ना वो 486 के साथ है। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले प्लस 486p माइनस 729 और डिवाइड बाय 2p माइनस 9। तो सेम वही 2p माइनस 9 से आप जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप डिवाइड कर दीजिए बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो सेम स्टेप चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप हाईएस्ट पावर को कैंसिल कीजिए। तो 2p को आप अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो 4p² से, क्योंकि पावर का गैप 2 हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 8p³ और माइनस में 36p²। अगेन चेंज द सिंबल, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल और ये हो जाएगा प्लस माइनस करोगे तो सिंबल माइनस का बड़ा है। तो 8 माइनस 6 हो गया 2 और 10 माइनस में 3 हो गया 72 p² प्लस 486p माइनस में 729। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको कैंसिल करना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 72 आ जाएगा, वो भी माइनस का, तो सिंबल तो आपका माइनस ही लग जाएगा और ये हो जाएगा 36 to the 72। तो सिंबल हो जाएगा, पावर का गैप है वो सिंगल पावर का गैप है। क्लियर है। तो ये हो जाएगा अब माइनस का 72p² माइनस माइनस प्लस। ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 6 54, ये तो रहेगा ही रहेगा 5 और 9 3 27, 27 और 5 324p माइनस प्लस, तो फर्स्ट टर्म कैंसिल। ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया 2, 8 माइनस 6 हो गया, 8 माइनस 2 हो गया 6 और ये हो गया 162। ठीक है। और यहाँ रह गया माइनस का 729। अब पावर जो है वो सेम है दोनों की,
अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 162 आ जाए, मीन्स 162 को आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का 81, तो 162p हो गया और माइनस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 72, 9 8 सॉरी, ठीक है। तो मीन्स ये आपके पास हो गया क्वेश्चन और ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। क्वेश्चन 4p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 81 और जो रिमाइंडर है वो हो गया 0, क्लियर है। तो सेम इसकी जो वेरिफिकेशन है वो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट करते हैं जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन डिविडेंड के अंदर ही फ्रैक्शन दे रखा है और जो डिवाइजर है वो भी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 और जो बीच में रह गया 5th पार्ट वो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी, p की पावर 4 प्लस 63/4 p स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 1/4। तो सेम मेथड डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड कीजिए, p पावर 4 63/4 p स्क्वायर और माइनस का 5। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो पावर 3 की टर्म है वो मिसिंग है, ठीक है, और जो पावर 2 है वो भी आपके, सॉरी, जो सिंगल पावर है वो भी आपके पास मिसिंग है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करोगे तो p की पावर 4 और माइनस में 1/4, अगेन चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल नहीं है, एक मिनट वेट कीजिए, सॉरी वो पेन की इंक खत्म हो गई थी तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो ये हो गया p पावर 4 प्लस 63/4 p स्क्वायर माइनस 5 और डिवाइड बाय p स्क्वायर माइनस में 1/4, ठीक है। तो जो नॉर्मल डिवीजन आप करते हो वही कीजिए। p स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। तो सबसे पहले पावर में गैप चेक करो तो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट स्टेप, तो p की पावर 4 माइनस 1/4 p स्क्वायर, चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास रहेगा 63/4 प्लस में 1/4, एलसीएम लोगे 64/4, ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 16p स्क्वायर माइनस में 5। अब दोनों की पावर सेम है तो आप डिवाइड कब तक करते हो, जब तक छोटी पावर ना हो जाए। तो मैंने क्या किया, जस्ट 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 16p स्क्वायर, ठीक है। और 16 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, अगेन चेंज द सिंबल, फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल, तो ये -1। तो क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस 16 और जो रिमाइंडर है वो हो गया -1, ठीक है। और जो वेरिफिकेशन है वो आप लोग ट्राई करके देखोगे, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है वो यही है आज, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ ब्रेन टीजर ऑफ यूनिट 8 पॉलिनोमियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।